आंखों में बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजा यूरोप का सफर करने वाले दर्द की कहानी बन गए। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले अफराद ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा कि छोटी सी कश्ती थी, 80 पाकिस्तानी सवार थे, 37 बच गए, बाकी सब डूब गए। रुदात सुनाई के हम 2 माह तक यूनान में छुपते फिरते रहे। खाने को कुछ ना था, ना पीने के लिए पानी, कपड़े भी मैसर नहीं थे। मुतासिरीन ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। मदारिस बिल अब कानून बन चुका, गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहादी तंजीमात मदारिस का मुतालबा। हम इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मदारिस बिल में तनाज़े वाली कोई बात नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जो आइन और कानून के ताबे है, दबाव से बात नहीं मनवाना चाहते। आसिफ अली सरदारी से कोई झगड़ा नहीं, ये समझ रहे हैं कि इनका वास्ता इन पढ़ लोगों से पड़ गया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि सदर ने मियाद गुजरने के बाद नई एतराज़ात लगाए। आलमी सूरत हाल से वाकिफ है, नहीं चाहते पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हों। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जिससे मुज़ाकरात होने हैं वो तैयार होंगे। उम्मीद है कि 2 दिन में मुज़ाकरात पर कुछ पेशरफ होगी। असद कैसर ने कहा, हुकूमत अगर संजीदा है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मुल्की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने का सोच रहे हैं, जिसमें एहतजाज से मुताल्लिक आइंदा के लाहेअमल पर गौर होगा। पहल करें, ज़बान नरम करें, चुप रहें। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को मुज़ाकरात का तरीका बता दिया। कहा कि बानी पीटीआई को पहल करना होगी, बातचीत करनी है तो हुकूमत या स्पीकर को बताएं। इनकी जानिब से अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। पीटीआई के अंदर अलग अलग राय है। ये लोग जैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है कि मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात है। बैरिस्टर अकील कहते हैं, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, इनकी गारंटी कौन देगा। अडियाला वाले पर कोई एतबार नहीं, इनके हर लीडर की बात अलग है। जमहूरी मामला जमहूरी तरीके से सरअंजाम दिए जाएं। सेनेटर फैसल वावडा पुरुमी ट्वीट पर लिखा, उन्होंने मामला हल करने के लिए कोशिशें की। उम्मीद है आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात होगी। मौलाना साहब के मसले का हल जल्द निकलेगा। MKM और बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत का मामला भी जमहूरी तरीके से आगे बढ़ेगा। अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केसी समात मजीद 9 मुलजिमान पर फर्दे जुर्म आयद। नोटिस जारी। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और दीगर का सेहत जुर्म से इंकार। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के जज अमजद शाह ने समात की। इस्ताक हसन ने 23 मुलजिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर में 9 मई जुमान पार्क जलाओ घिराव केस की समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ गवाहन के बयानात कलम बंद कर लिए गए। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मज़ीद 2% कमी कर दी। शरह सूद 15 से कम होकर 13% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $12 अरब से तजावुज़ कर गए। वज़ीर आज़म ने शरह सूद में कमी खुशाइन करार दे दी। कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमाएकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है महंगाई की शरह में मज़ीद कमी होगी। अरकाने पंजाब असम्बली की लॉटरी लग गई। तनख्वाहों में हो शुबा इजाफे का बिल मंजूर। अरकान असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह बढ़ाकर 9,60,000 कर दी जाएगी। स्पीकर की तनख्वाह 16 लाख से बढ़ाकर 9.5 लाख रुपए कर दी जाएगी। 1.25 लाख से बढ़ाकर 9 लाख होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी, स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र की तनख्वाह में भी बड़ा इजाफा होगा।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी के हमरा दोनों कप्तान ने खुसूसी सेशन किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर के फोटोशूट ने भी खूब रंग जमाया। तमाम ही खिलाड़ियों ने कैमरे के सामने भरपूर परफॉर्मेंस दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से फैसला आज मुतवक्के। आईसीसी और दीगर बोर्ड को पाक भारत मुआहदे का इंतजार। दोनों बोर्ड के किसी नतीजे पर पहुंचने पर आईसीसी शेड्यूल का ऐलान करेगी। जरा के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। कराची में सर्दी की नई लहर, ठंडी हवाएं चलने लगीं। सुबह सवेरे पारा 9 डिग्री तक जा पहुंचा। बाला इलाकों सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के शुमाली मशरकी इलाकों में शदीद सर्दी। कोयटा में -6, स्कर्दू -7, गिलगित में -9 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बाला इलाकों में तेज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में डकैत राशा फैसल की हुदूद में पुलिस मुकाबला। डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। मलीर एक्सप्रेसवे पर डकैतों ने फायरिंग करके 2 शहरियों को जख्मी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू मारे गए, 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी। वाकया शहर मेडिसन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब स्कूल में पेश आया। हमलावर स्कूल का तालिब इल्म था, मौके पर मुर्दा पाया गया। रवा साल अमरीका के स्कूलों में फायरिंग के 38 वाकयात में 19 अफराद हलाक और 59 जख्मी हो चुके। शाम से फरार बशारुल असद का पहला बयान सामने आ गया। बयान में अपनी हुक्मरानी का दिफा किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बशारुल असद ने कहा कि रियासत दहशत गर्दों के हाथों में चली गई है। शाम से रवानगी का कोई मंसूबा नहीं था। दमिश्क में रहा और 8 दिसंबर की सुबह तक फराइज सर अंजाम देता रहा। जंगजू जब दमिश्क में दाखिल हुए तो अल्ताकिया में रूसी अड्डे पर चला गया था। इसराइली वफ़ का गजा जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए कतर का दौरा। वफ़ में खुफिया एजेंसी मोसाद, अंदरूनी सिक्योरिटी एजेंसी, शिन बेट और इसराइली फ़ौज के नुमाइंदे शामिल। वफ़ ने मुमकिन जंग बंदी पर सालिसों के साथ बातचीत की। गजा में इसराइली बर्बरियत में कमी ना आ सकी। 24 घंटों में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद, 203 जख्मी। रिहायशी इमारत पर बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फ़ौज की कमाल अदवान अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के अमले पर फायरिंग। सहूनी फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से 16 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। मारूफ ड्रामा निगार, मुसन्निफ और बेमिसाल अदाकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। कमाल अहमद ने अदाकारी समेत कई यादगार ड्रामे तहरीर किए। हिदायतकारी में भी लोहा मनवाया। बच्चों के अदब में भी खासी दिलचस्पी रही। ड्रामा सीरीज अलिफ नून ने कमाल अहमद रिजवी को शोहरत की उरूज बख्शा। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में फैशन के रंग बिखर गए। सऊदी सकाफत पर मबनी मलबूसात की नुमाइश, मॉडल के रैंप पर जलवे, हाजिरीन दिल थामे रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।